भक्तों, आपने इस कथा के पिछले भाग में सुना कि किस तरह से संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास आए कच्छ को दैत्य दोबारा मौत के घाट उतार देते हैं और उसके शव को जला देते हैं। अब इस कथा के अगले भाग को हम सुनते हैं। अगर आपने कथा के पिछले भाग को नहीं सुना तो वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कथा को सुनने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। कच्छ के बारे में संज्ञान लेने के लिए देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास जाती है। तब शुक्राचार्य ध्यान लगाकर देखते हैं कि असुरों ने कच्छ को मारकर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और उन्हें जला दिया है। शुक्राचार्य देवयानी से कहते हैं, पुत्री, कच्छ को वापस जिलाकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसे असुर दोबारा मार देंगे। ऐसे में हम कब तक उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन देवयानी हठ पर उतर आती है और अपने पिता से कहती है कि आप कच्छ को जीवित करें। देवयानी के हठ के सामने शुक्राचार्य झुक जाते हैं और कच्छ को संजीवनी विद्या के माध्यम से वापस जीवित कर देते हैं। एक बार फिर से पुराने दिनों की तरह कच्छ अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं और आश्रम में रहने लगते हैं। एक दिन देवयानी कच्छ से कहती हैं कि आप हमारे लिए पुष्प लेकर आइए, हमें पूजा करनी है। देवयानी की बात को सुनकर कच्छ जंगल की ओर जाते हैं। उधर दैत्य एक बार फिर से कच्छ को जिंदा देख उसे पकड़ लेते हैं। दैत्य अपने स्वामी से कच्छ के बारे में बताते हैं। तब दैत्यों के स्वामी कहते हैं कि इस बार कच्छ को मारो, उसके शव के टुकड़े करो और समुद्र में प्रवाहित कर दो। दैत्य ऐसा ही करते हैं। इधर सुबह से शाम की बेला हो जाती है। कच्छ जब आश्रम में नहीं लौटते तब देवयानी को चिंता सताती है और फिर से वो अपने पिता के पास जाती है। शुक्राचार्य ध्यान लगाते हैं तो उन्हें सारा मामला पता चलता है। शुक्राचार्य देवयानी से कहते हैं, पुत्री, बार बार समझाने के बाद भी तुम नहीं मान रही हो, तुम हठ पर अड़ी हो। मेरी बात मानो, इस बार कच्छ को जिलाना व्यर्थ है। लेकिन देवयानी तो अपने हठ पर अड़ी रही। शुक्राचार्य को एक बार फिर से संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करके कच्छ को जीवित करना पड़ा। कच्छ सही सलामत अपने आश्रम में लौट आते हैं। कुछ समय और बीतता है। एक दिन कच्छ के मन में भ्रमण करने का ख्याल आता है और वो इसी ख्याल के साथ आश्रम के बाहर निकल जाते हैं। हर बार की तरह असुरों को इस बात का अंदेशा था कि कच्छ जीवित होंगे, तो वे आश्रम के बाहर बैठकर कच्छ पर नजर रख रहे थे। इस बार जैसे ही कच्छ उन्हें देखते हैं, असुर पुनः अपने स्वामी के पास जाते हैं और आंखों देखी बताते हैं। दैत्यों के स्वामी दैत्यों को आदेश देते हैं कि इस बार कच्छ को मारो, उसके शव के टुकड़े करो और टुकड़ों को जलाकर सूरा में मिलाओ और उसे शुक्राचार्य को पिला दो। दैत्य ऐसा ही करते हैं। सायंकाल की बेला आती है। देवयानी कच्छ की तलाश करने लगती है। कच्छ जब कहीं नहीं दिखे तो इसकी सूचना देवयानी ने अपने पिता को दी। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, तब उन्हें सारी गतिविधि का आभास हो गया। शुक्राचार्य ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, अब तो कच्छ को जीवित करना एकदम ही असंभव है। देवयानी ने कहा, पिताश्री, आप जानते हैं कि आपकी ये बातें व्यर्थ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुत्री सही सलामत रहे तो आपको कच्छ को जीवित करना ही होगा। शुक्राचार्य ने कहा, पुत्री, इस बार की स्थिति कुछ ऐसी है कि या तो मैं रहूंगा या तो कच्छ। देवयानी ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या घटना हो गई है? शुक्राचार्य ने कहा, दरअसल कच्छ मेरे भीतर है। इतना कहते हुए शुक्राचार्य ने देवयानी को सारा मामला समझाया, लेकिन देवयानी अपने जिद पर अड़ी रही और कच्छ को जीवित करने के लिए कहा। शुक्राचार्य ने ध्यान के माध्यम से कच्छ से बात करना प्रारंभ किया। शुक्राचार्य ने कहा, पुत्र, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कच्छ ने कहा, जी गुरुदेव।
इसके बाद शुक्राचार्य ने कहा, मैं तुम्हें जीवित करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कच्च ने कहा, गुरुदेव आप ऐसा बिल्कुल ना करें, मैं किसी भी सूरत में आपका अहित नहीं चाहता। शुक्राचार्य कच्च की बातों से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र मैं तुम्हें संजीवनी विद्या सिखा रहा हूं। इसके बाद मैं तुम्हें जीवित करूंगा, लेकिन तुम्हें जीवित करते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग करना और मुझे जीवित कर देना। कच्च ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और कच्च एवं शुक्राचार्य दोनों ही जीवित हो गए। इस घटनाक्रम के बाद देवयानी ने कच्च से कहा, कच्च अब संजीवनी विद्या आप सीख गए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मुझसे विवाह करें। इस पर कच्च कहते हैं, देवी आप यह किस तरह की बातें कर रही हैं? मेरी मृत्यु हो गई थी और पुनः मेरा जन्म आपके पिता के उदर से हुआ है, तो इस तरह से आपके पिता मेरे भी पिता हुए और हम दोनों भाई बहन। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों का विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। लेकिन देवयानी अपने हठ पर अड़ी रही और बार बार कच्च से विवाह के लिए विनती करती रही। वहीं कच्च भी देवयानी की बात नहीं मान रहे थे। अंततः देवयानी क्रोधित हो उठी और कच्च को श्राप देती हैं कि उनकी संजीवनी विद्या का नाश हो जाएगा। इसके बाद कच्च को भी क्रोध आता है। कच्च कहते हैं, हे देवयानी मैंने तुझे सतमार्ग पर चलने को कहा, लेकिन तूने अपनी बुरी मंशा के खातिर मुझे श्राप दिया। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि मैं क्या, कोई भी उच्च कोटि का पुरुष कभी भी तुझसे विवाह नहीं करेगा। इसके बाद कच्च बचे हुए वर्षों तक अपने ब्रह्मचर्य को पूरा करते हैं और फिर वे अपने आश्रम को लौट जाते हैं। भक्तों, यहां समाप्त होती है बृहस्पति के पुत्र कच्च से जुड़ी कथा। कथा आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसे अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भक्ति मार्ग का प्रवाह इसी प्रकार से होता रहे। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।